एपिसोड 26 की स्टार्टिंग होती है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम इतनी गुस्से में क्यों, क्या हुआ। फिर लैंशन कहती है कुछ नहीं बॉस, वो थोड़ा पर्सनल मैटर है। फिर मिस्टर सॉन्ग फैंग और लैंशन का मैसेज पढ़ लेते हैं। इसके बाद लैंशन कहती है क्लाइंट वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ हाओमिन। फिर हाओमिन कहती है बस आ गई। फिर हाओमिन का पैर फंस जाता है और उसके हाथ से सारा खाना लैंशन के ऊपर गिर जाता है। फिर लैंशन अपनी हालत देखती है और फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हाओमिन कहती है आई एम सॉरी सिस्टर लैन, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पोंछने के लिए कुछ नैपकिन्स लेके आती हूँ। फिर लैंशन कहती है भूल जाओ, मैं ठीक हूँ, काम पे वापस जाओ। फिर लैंशन सोचती है हाओमिन मेरी सबऑर्डिनेट है, मैं उसे सबके सामने डांट नहीं सकती। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं चेंज करने के लिए। फिर लैंशन कहती है मेरे पास पुराने कपड़े हैं। फिर लैंशन सोचती है मेरे पूरे बॉडी में मेरे बालों से बस खाने की खुशबू आ रही है, ऐसे में मैं कस्टमर के पास कैसे जाऊंगी। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं चलो मैं तुम्हें होटल लेके चलता हूँ। इसके बाद लैंशन को फैंग का कॉल आता है पर लैंशन कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो नहा रही होती है। फिर लैंशन बाहर आती है और जैसे ही अपना फ़ोन उठा रही होती है उसे बाहर से आवाज़ आती है लैंशन क्या तुम्हारा हो गया। फिर लैंशन कहती है बस हो ही गया। फिर लैंशन गेट खोलती है और कहती है मिस्टर सॉन्ग क्या हुआ, और वो सोचती है ये अभी तक गए नहीं और मेरा ही वेट कर रहे हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कंपनी सेल से फोकस करती है और मैं तुम्हें पुराने कपड़े नहीं पहनने दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। फिर लैंशन वो कपड़े ले लेती है और सोचती है मिस्टर सॉन्ग ने काफ़ी कुछ कह दिया है, अगर अब मैं मना करूँगी तो ये ठीक नहीं होगा। फिर लैंशन कहती है मिस्टर सॉन्ग इन कपड़ों की कीमत क्या है, क्या आप बता सकते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लैंशन कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरी वजह से वैसे ही आपको काफ़ी परेशानी हुई है, मैं ऐसे ही ये सब कैसे ले सकती हूँ। फिर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी मुझे सेम कपड़े दिला देना, मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर लैंशन सोचती है बॉस के लिए कपड़े लेना, ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लैंशन सोचती है मैं फिर से लेट हो गई, मैं उम्मीद करूँगी कि घर पहुँचने से पहले बारिश ना हो। फिर अचानक से बारिश हो जाती है और लैंशन वहाँ से भागने लग जाती है। फिर फैंग उसे आवाज़ देता है और कहता है इधर आओ लैंशन, बारिश में मत भीगो। फिर वो फैंग के पास जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैंने छाता नहीं लाया। फिर फैंग कहता है मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि शायद तुम छाता नहीं ले गई हो, इसलिए मैं चेक करने आ गया। फिर लैंशन सोचती है छोड़ो, ये बहुत ईमानदार और प्यारा बच्चा है। फिर लैंशन कहती है ठीक है, थैंक यू मुझे लेने आने के लिए, चलो घर चलते हैं। फिर फैंग कहता है लैंशन तुम लंच टाइम में सॉन्ग जिशैंग के साथ होटल में क्या कर रही थी। फिर लैंशन गुस्से से कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं उसके साथ होटल में थी, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। फिर फैंग कहता है नहीं, मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने कॉल नहीं उठाया, मैं डर गया था कि शायद तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, और तुम्हारी लोकेशन भी ऑन थी जिससे मैंने एक वर्चुअल लोकेशन बना ली और मुझे ईजिली तुम्हारी लोकेशन पता चल गई। फिर लैंशन कहती है तुमने मुझे लोकेट किया, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि सॉन्ग जिशैन भी वहाँ पर है। फिर फैंग कहता है मैंने होटल सिस्टम को हैक कर लिया था जिससे कि मुझे पता चला जिशैंग ने वहाँ पर चेक इन किया है, पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं दिखा तो मुझे लगा तुम दोनों साथ में गए हो और जिशैंग ने अपनी आईडी से रूम रेंट पे लिया है। फिर लैंशन कहती है फैंग क्या तुम पागल हो, तुम दूसरों की प्राइवेसी में झाँक रहे हो, तुम तो एक घटिया आदमी हो। फिर फैंग कहता है मैं घटिया आदमी नहीं हूँ लैंशन, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे। फिर लैंशन कहती है तुम सच में पागल हो, एक आदमी और एक औरत एक होटल के रूम को रेंट पर लेकर और क्या कर सकते हैं। फिर फैंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता लैंशन, मैं जानता हूँ तुम उस टाइप की औरत नहीं हो, मैं उम्मीद करूँगा कि तुम सॉन्ग जिशैंग के ज़्यादा पास ना जाओ, वो अच्छा इंसान नहीं है। फिर लैंशन कहती है वो तुमसे तो अच्छा ही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।